दोस्तों आज फिर मैं टैक्स सॉल्यूशन इन्फो की तरफ से आया हूँ एक नया बात आपके साथ शेयर करने के लिए। फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सेक्शन 194 इन के बारे में कुछ चीज बताना चाहता हूँ और वो चीज बताऊंगा जो कि एक टैक्स कंसल्टेंट को पता होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो क्लाइंट को आप सही इंफॉर्मेशन दे नहीं पाएंगे। फाइनेंस एक्ट 2020 में 194 एन जो कि एक साथ 2020 से लागू हो जाएगा। ये सेक्शन बोलता है पेमेंट ऑफ 94 एन एवरी पर्सन बीइंग a banking company to which the Banking Regulation Act 1949 applies, including any bank or banking institution referred to in section 51 of the act। मतलब हर एक पर्सन जो बैंकिंग कंपनी या फिर बैंक है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि एंगेज है बैंकिंग में, मतलब हम जिसे कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, और ये पोस्ट ऑफिस। तो मतलब क्या हो गया, यानी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक का जो खाता है ये सब बोलता है। ठीक है, उसके उसके बाद देखिए, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम बीइंग द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स एज द केस may be in case exceeding 1 crore rupees during the previous year to any person from one or more accounts maintained by the recipient, with it shall at the time of payment of such sum deduct an amount equal to 2% of such sum as income tax। मतलब 1 करोड़ के ऊपर अगर आप बैंक, कोऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉल करते हैं तो 2% टीडीएस कट जाएगा। मतलब जितना आपका बैंक अकाउंट है सबको जोड़ के ये 1 करोड़ का कैलकुलेशन होगा, और 1 करोड़ के ऊपर जितना जाएगा सिर्फ उसी के ऊपर 2% टीडीएस काटा जाएगा। मतलब अगर आप 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 20 लाख आप उठाते हैं तो सिर्फ उससे 1 करोड़ निकल जाएगा, 20 जो 20 लाख जो है उसी के ऊपर 2% काटा जाएगा। या फिर 1 करोड़ 10 लाख अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो 10 लाख के ऊपर ही आपका टीडीएस काटा जाएगा। फ्रेंड्स ये सब आप लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन अब मैं नया चीज जो बताने जाऊंगा वही आपको पता नहीं है शायद, वो आप ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स अभी मैं प्रोवाइडेड वाला जो है ये पढ़ने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि यही अल्टीमेट आपको समझाना है। प्रोवाइडेड दैट in case of a recipient who has not filed the return of income for all of the 3 assessment years relevant to the 3 previous years, for which the time limit of file return of income under subsection 1 of section 139 has expired immediately preceding the previous year in which the payment of the sum is made to him, the provision of this section shall apply with the modification that सपोज आप 19-20 फिनेंशियल ईयर में अबव 1 करोड़ कैश विड्रॉल करते हैं, लेकिन आप फिनेंशियल ईयर 19-20 के पिछले में 3 फिनेंशियल ईयर मतलब 18-19, 17-18, 16-17 का जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आप फाइल नहीं किया और उसका जो टाइम लिमिट है वो भी एक्सपायर हो गया। मतलब क्या हुआ, असेसमेंट ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20 का क्लाइंट, आपका जो क्लाइंट है वो आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया और 19-20 फिनेंशियल ईयर में 1 करोड़ के ऊपर कैश विड्रॉल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस खाता जितना भी बैंक है उससे कैश विड्रॉल किया। अभी फ्रेंड इस सिचुएशन में टीडीएस का डिडक्शन किस तरीके से होगा वही आप देखिए। The sum shall be amount or the aggregate amount as the case may be in excess in cash exceeding 20 lakhs rupees during the previous year। यहाँ क्लियर लिखा है फ्रेंड्स, आपका इस सिचुएशन में 1 करोड़ का लिमिट नहीं रहेगा, ये घट के हो जाएगा 20 लाख। मतलब लास्ट 16-17, 17-18, 18-19 फिनेंशियल ईयर में आप आईटीआर अगर नहीं फाइल किया है, अब 19-20 फिनेंशियल ईयर में 20 लाख के ऊपर कैश विड्रॉल किया है
तो 20 लाख के ऊपर आप जितना भी विड्रॉल करेंगे उसके ऊपर टीडीएस कट जाएगा। द डिडक्शन शैल बी, किस रेट से कटेगा टीडीएस? an amount equal to 2% of the sum where the amount or aggregate of amounts as the case may be being paid in cash exceeds 20 lakh rupees during the previous year but does not exceed 1 crore rupees। मतलब 20 लाख के ऊपर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो आपसे 2% टीडीएस डिडक्ट होगा और ये लिमिट जो है वो 1 करोड़ तक है। यानी आप 20 लाख से 1 करोड़ तक कैश विड्रॉल अगर करते हैं तो 2% डिडक्ट होगा। एन अमाउंट, पॉइंट बी बोल रहा हूं अभी, एन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द सम वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स एज द केस में बी being paid in cash exceeds 1 crore rupees during the previous year। मतलब क्लाइंट अगर 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉल किया है तो उसके ऊपर 5% टीडीएस कटेगा। इस सिचुएशन में 2% टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि क्लाइंट पिछले 3 इयर्स का जो आईटीआर रिटर्न फाइल करना था वो नहीं किया और उसका जो फाइल करने का डेट था वो भी एक्सपायर हो चुका है। Provided further that the central government may specify in consultation with the Reserve Bank of India by notification in the official gazette the recipient in whose case the first provision shall not apply or apply at reduced rate if such recipient satisfies the conditions specified in such notification। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, वो आरबीआई के साथ मिल के एक नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं। ये 2% और 5% का जो टीडीएस है इससे भी वो कम भी कर सकते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी पेमेंट मेड टू, लेकिन ये प्रोविजन नहीं लागू होगा द गवर्नमेंट। अगर बैंक गवर्नमेंट को पे करते तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 2 नंबर में एनी बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस। एक बैंक किसी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस को अगर पे करते हैं कैश तो भी इस सेक्शन में वो टीडीएस नहीं कटेगा। 3, एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी or cooperative society engaged in carrying on the business of banking in accordance with the guidelines issued in the regard by the Reserve Bank of India under Reserve Bank of India Act 1934। मतलब बैंक किसी बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस को अगर पे करते तो भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा, 2% या 5% जो आपको बोला गया। 4 नंबर में क्या बोलता है? Any white label automated teller machine operated of a banking company or cooperative society engaged in carrying on the business of banking in accordance with the authorization issued by the Reserve Bank of India under the payment and settlement systems etc। मतलब और सीधा सा बात है, और एटीएम मशीन में जो पेमेंट करते हैं उसमें भी ये सेक्शन लागू नहीं होगा। इन शॉर्ट आपको अभी ख्याल रखना होगा, अगर 3 साल का रिटर्न आप फाइल नहीं किया तो आपका जो क्लाइंट है उनको बहुत ही बड़ा झटका पहुंचने वाला है टीडीएस को लेकर। तो फ्रेंड्स अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करते, आशा करते ये जो नया 20 लाख वाला जो मैंने लिमिट आपको बताया वो आपको पता नहीं था, तो इसीलिए इसी तरह का और भी नया नया जो भी अपडेट आएगा इनकम टैक्स और जीएसटी का मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करके बोलिए कि हाँ और कुछ टॉपिक आपको चाहिए, तो उस टॉपिक को भी मैं ध्यान रख के वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और जाते जाते ये बोल के जाऊंगा कि आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जो बेल आइकन है उसमें जो 3 बटन रहता है, 3 बेल का फोटो रहता है, उसमें जो ऑल वाला है उसमें आप क्लिक कर दीजिए ताकि जितना भी मेरा नया नया अपडेट आए आपके पास मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्त।